स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। हमारी यूनिट जो चल रही थी गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, उसके कुछ एक लास्ट छोटे मोटे थ्योरी के टॉपिक बचे हैं। वो 2-3 टॉपिक कंप्लीट करते ही आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वो टॉपिक क्या क्या बचे हैं तो देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले संगठन संख्या से। संगठन संख्या की बात करूं तो क्या होता है संगठन का ही मतलब होता है टक्कर। संगठन का ही दूसरा नाम क्या है? टक्कर या संगठन। तो टक्कर से हमें पता है कि कोई भी चीज का टकराव, किसी भी दो चीजों का आपस में टकराव होना टक्कर कहलाता है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले संगठन संख्या की। तो संगठन संख्या की कि एक अणु इकाई समय में शुद्ध गैस के इकाई आयतन में विद्यमान समस्त अन्य अणुओं से कितनी बार टकराता है। यानी कि कोई भी एक गैस है, उस गैस के अणु होंगे, उस गैस के अलग अलग अणु होंगे, तो उस गैस में इकाई समय में यानी कि 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्यमान समस्त अन्य अणुओं से उस गैस का कोई एक कण कितनी बार टकराता है, ये उसकी क्या कहलाती है? संगठन संख्या कहलाती है। अब संगठन संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z1 से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है √2π सिग्मा स्क्वायर C बार रो, जहां पे C औसत वेग है। औसत वेग किसका? अणुओं का। औसत वेग किसका? वेग गैस के अणुओं का, जो हमने कल पढ़ लिया था लास्ट टॉपिक में। जो भी इस क्लास से जुड़े हो, आप पूरी की पूरी इस यूनिट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट गैसीय स्टेट पे जाके के इस यूनिट को पढ़ सकते हो पूरा में। अगर रो की बात करूं तो संख्या घनत्व, यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, वो संख्या घनत्व। और अगर सिग्मा की बात करूं तो संगठन व्यास। अभी इस चीज को आप एक बार छोड़ देना, क्योंकि इसको मैं करवाऊंगा अभी इसी वक्त। संगठन व्यास की जो डेफिनेशन है वो भी अपने देखेंगे। तो चलो इसी पे देख लेते हैं। दो अणुओं की टक्कर के समय, यानी कोई भी दो अणु, अब दो अणु कौन से गैस के टक्कर के समय उनके केंद्रों के मध्य की दूरी, यानी कि ये गैस के दो कण है, ये कण A है, ये कण B है, इन दोनों की टक्कर हुई भैया। टक्कर हुई तो दोनों बिल्कुल पास आएंगे, दोनों टकरा जाएंगे। जब टकरा गए तो इसका केंद्र ये था, इसका केंद्र ये था, इन केंद्रों के बीच की ये दूरी है, इसको सिग्मा बोला जाता है। इसको सिग्मा या संगठन व्यास या टक्कर व्यास बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? संगठन व्यास हो गया। इसके बाद में टक्कर आवर्ती या संगठन आवर्ती बच गई। वो क्या है कि 1 सेकंड में किसी गैस का एक अणु अन्य कितने अणुओं से टकराता है। 1 सेकंड में किसी गैस का एक अणु अन्य कितने अणुओं से टकराता है, वो उसकी संगठन आवर्ती। तो सर ये ऊपर वाली बात, अरे नहीं, ये ऊपर वाली बात नहीं है भैया। देखो इसमें क्या है कि शुद्ध गैस के इकाई समय में, इकाई आयतन में, अरे इकाई समय तो ठीक है, लेकिन आयतन इकाई है। जबकि इसमें क्या है? संगठन आवर्ती में इसमें यह है कि पूरी गैस में उपस्थित अणुओं से कितनी बार 1 सेकंड में टकराएगा, वो क्या कहलाता है? वो उसकी संगठन आवर्ती कहलाती है। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि द्रवित या संपीड़ित गैस पढ़ेंगे हम। वो द्रवित या संपीड़ित गैस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बताऊंगा मैं कि द्रवित या संपीड़ित गैस क्या होती है। उसके उपयोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है द्रवित संपीड़ित गैसों के उपयोग। हर बार बीएससी में ये क्वेश्चन आपके पुटअप होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो बात करूं मैं अगर द्रवित या संपीड़ित गैस की, कि द्रवित गैस या संपीड़ित गैस होती क्या है, तो सुनिए भाई। कोई भी गैस के लिए हमने पढ़ा था कि सर एक टीसी होता है। टीसी क्या होता है भाई? सर टीसी तो आपने बताया था क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप क्या? कि सर वह तापमान जिसके ऊपर किसी भी गैस का दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए, उसके द्रवण को नहीं हो सकेगा। यानी कि सर वह तापमान किसी भी गैस का जिसके बाद में उस गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दो, वो द्रवित नहीं हो सकती। अरे द्रवित का मतलब ये है कि गैस जो अपनी होती है ना, गैस, वो गैस कौन सी अवस्था में आ जाए? अरे द्रव अवस्था में। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। घरों में सिलेंडर नहीं पता क्या आपको? अरे घरों में जो अपना गैस चूल्हा क्या होता है, उसमें एलपीजी क्या होता है? एलपीजी
एलपीजी में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस होती है कौन सी, लिक्विफाइड यानी द्रवित, यानी कि गैस को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, इतना ज्यादा दाब लगाया जाता है कि वो द्रव अवस्था में। अरे सबको पता है कि सर गैस वो अवस्था होती है जिसमें कण दूर दूर, सर द्रव अवस्था होती है जिसमें कण पास तो होते हैं लेकिन ठोस के मुकाबले कुछ कम, और ठोस वो अवस्था सर गैस के कण बिल्कुल पास पास, यही होता है। अब ये द्रव अवस्था में अगर दाब लगाएंगे गैस अवस्था में तो ये कण पास पास आ जाएंगे, और पास पास आकर के कौन सा बन जाएगा, अवस्था धारण कर लेंगे, द्रव अवस्था, तो वो द्रवित गैस कहलाती है। अब ये द्रवित गैस जो है उसके उपयोग क्या क्या है, तो वो उपयोग हमें जरूरी है पढ़ना। वो उपयोग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए कि विरंजन तथा कीटनाशक उद्देश्यों के लिए, भाई विरंजन और कीटनाशक उद्देश्यों के लिए बहुत लंबे समय तक एक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा था, वो था ब्लीचिंग पाउडर। क्या था भाई, ब्लीचिंग पाउडर। उस ब्लीचिंग पाउडर की जगह आजकल द्रव क्लोरीन का उपयोग, जिससे कि कपड़े खराब नहीं होंगे, कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिक्विड क्लोरीन के द्वारा धोया जा सकता है। ठीक है सर। द्रव अमोनिया तथा द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग शीतलन में व्यापक उपयोग, यानी कि कोई भी चीज को ठंडा रखने के लिए द्रव अमोनिया और द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर। सोडा फव्वारों में, अरे सोडा फव्वारों की बात है, अपने ये बोतल नहीं देखते क्या, सोडा वाली जो कार्बोनेटेड सोडा होता है उसकी बोतल नहीं देखते, वो निकालते तुरंत गैस निकलती है, अरे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा उपयोग। वेल्डिंग में संपीड़ित O2 का उपयोग, आजकल वेल्डिंग में भी किसका उपयोग किया जाने लगा है, संपीड़ित ऑक्सीजन का उपयोग, यानी कि द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है सर। घरेलू गैस चूल्हों में, ये तो बताना ही नहीं चाहिए, ये तो बताना नहीं चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है। उसके बाद में अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों में द्रव ऑक्सीजन का उपयोग, अस्पतालों में जो अपने सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है सर। एक और बच गया, क्या बच गया, अरे रॉकेट व जेट विमानों में, रॉकेट और जेट विमान जो ऊपर स्पेस में भेजे जाते हैं उनमें भाई वायु तो चाहिए, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, अरे तो ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं, द्रव के रूप में भेजा जाता है, जिसका उपयोग वो श्वास लेने में करते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस गैसीय अवस्था का। बहुत छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत लेंथी यूनिट है, मतलब कि पढ़ने का मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने करवा दिया, वो अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो गारंटेड है आपके एग्जाम में अच्छे ही नंबर आएंगे। तो यहाँ पे अपनी यूनिट समाप्त होती है, मिलते हैं कल एक और नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट बड़ी हुई है, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हो वो प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस अच्छे से देख सकते हो। आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड और आपकी आयोनिक सॉलिड और ये गैसीय स्टेट, 4 यूनिट हो चुकी है, अभी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के चारों यूनिटों का अच्छे से अध्ययन करिए। हिंदी मीडियम में प्रॉपर कंटेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, बिना मतलब कि बकवास करने का कोई मतलब नहीं रहता, शॉर्ट में पढ़ाना ही बेटर समझता हूं मैं, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट नहीं। आज के लिए बस इतना।